बहुत से लोग मेहंदी पर एतराज उठाते हैं और कहते हैं कि जी करबला में मेहंदी मौजूद नहीं थी, या ये बिदअत है, या ये मेहंदी की जो जुलूस बरामद किए जाते हैं, या जो मेहंदी की एक रस्म मजाक की जाती है, या मजालिस में जो ताजिए निकलते हैं मेहंदी के, ये सब के सब बिदअत हैं, इसलिए क्योंकि करबला में ये तमाम काम ना हुए थे ना मौजूद थे। तो इस सिलसिले में बहुत सारे दलाइल दिए जा सकते हैं, बहुत सारे रेफरेंसेस तारीख के, उलमा के, मुअर्रिखीन के, मुहक्किकीन के, मुहद्दिसीन के मौजूद हैं कि जो इस बात पे दलालत करते हैं कि करबला में मेहंदी मौजूद थी। करबला में अक़्द शहजादा अली कासिम हुआ, जो कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी दुख्तर की, जिनका नाम फातिमा बिन्ते हुसैन सलामुल्लाह अलैहा है, उनसे किया था। बहुत सारे दलाइल पेश किए जा सकते हैं। आज की इस मजलिस आज़ा में मैं 2 दलाइल आपके सामने पेश कर रही हूँ, इस उम्मीद के साथ कि ये 2 दलाइल भी काफी होंगे, लेकिन इंशाअल्लाह कि आने वाली मजालिस में, आने वाली वीडियोस में जो दीगर रेफरेंसेस हैं, जो दीगर हकाइक हैं, उनको भी आपके सामने बयां करूंगी और शेयर करूंगी। अज़ीज़ान मोहतरम, करबला में जो मकामात हैं, जो क़याम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम या जो दीगर मकामात हैं, वो आज भी अपनी असली हालत में मौजूद है। असली हालत से मुराद ये है कि जो बाउंड्री थी, जो जगह थी, जो मकाम मखसूस था, वो वहीं पर है। अगरचे के तज़ीन और आराइश का काम किया गया और खूबसूरत से खूबसूरत तरीन और मकामात को बनाया गया कि जहां से जलालत आइमा ताहरीन अलैहिस्सलाम और असहाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके बुलंद मकाम और मर्तबा और फजीलत को आया किया गया। लेकिन वहां पर वो मकामात के जहां पर जो हिस्टोरिक इवेंट हुआ था करबला में, उसको आज भी वैसे ही बाकी रखा गया है। इसी तरह से करबला में एक मकाम है जिसको क़ैमाए अरूसी कासिम अलैहिस्सलाम कहकर पुकारा जाता है। वो एक ज़ियारत की जगह है, एक खैमा है, एक मकाम है कि जिसके बारे में तारीख कहती है, उलमा ने ये लिखा, मुअर्रिखीन और मुहक्किकीन की जिन्होंने काम किया है शहजादा अली कासिम पर और उनकी मेहंदी की तारीख पर, उन्होंने इस बात को नकल किया कि ये वो मकाम है कि जहां पर अक़्द शहजादा अली कासिम हुआ था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने शहजादा अली कासिम को बतौर दूल्हा खुद तैयार किया था। ये वो मकाम है जिसके बारे में आज भी ऐसी बहुत सी रवायात मौजूद हैं कि बहुत से अफराद कि जिनकी दुआएं कबूल नहीं होती, कि जिनको औलाद नहीं हो रही होती, जिनके रिस्क में कमी होती है, या दीगर जिनको मसाइल होते हैं, वहां पे मौजूद जो उलमा है, वहां पे मौजूद जो आयतुल्लाह है, वो वहां पर जाते हैं उस खैमे में और शहजादा अली कासिम के तवस्सुल से अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करते हैं, तो खुदावंद आलम उनकी दुआओं को मुस्तजाब करते हैं। ये हकीकी मोजज़ात हैं जो कि आज भी सरजमीन करबला पे हो रहे हैं और मकामे उजलाए अरूसी कासिम अलैहिस्सलाम का मौजूद होना और अपने उसी आबुताब के साथ, उसी शान और शौकत के साथ और मौजज़ात को अयां करना इस बात की सदाकत की दलील है कि हजरत शहजादा अली कासिम की मेहंदी और अक़्द करबला में हुआ था, जो कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी दुख्तर अतहर जनाब फातिमा सलामुल्लाह अलैहा से किया था। अब यहाँ पर एक और सवाल उठाया जाता है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की दुख्तर जो फातिमा है, उनका तो अक़्द इमाम हसन मुसन्ना से हुआ, लेकिन देखिए तारीख ये बताती है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की 6 या 7 दुख्तरान हैं और सबके नाम जनाब फातिमा हैं। अब देखिए, हम जो कहते हैं फातिमा सुगरा सलामुल्लाह अलैहा, फातिमा कुबरा सलामुल्लाह अलैहा, तो ये हम कह रहे हैं। उलमा ने जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की दुख्तरान में डिफरेंशिएट करने के लिए फातिमा कुबरा कहा, फातिमा सुगरा कहा, लेकिन मौला हुसैन अलैहिस्सलाम तो फातिमा कुबरा और फातिमा सुगरा नहीं फरमा रहे ना, मौला के लिए तो सब फातिमा है। जैसे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने सब बेटों के नाम अली रखे, वो तो हम अली असगर कह रहे हैं और हम अली अकबर कह रहे हैं कि हम मौला के उन बेटों में फर्क कर रहे हैं कि जब हम शहादत बयान कर रहे हैं, जब हम फजाइल बयान कर रहे हैं, शहजादे अली अकबर के हैं तो उनको अली अकबर कह रहे हैं। जो सबसे कम सिन 6 माह के शहजादे हैं जिनका जिक्र कल की मैंने मजलिस में किया, तो उनको हम शहजादे अली असगर कह रहे हैं, लेकिन मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने तो उनके नाम अली रखे हैं, अली बिन हुसैन, अली और फरजंदे अकबर भी और फरजंदे असगर भी। तो वो जो असगर और अकबर का हम लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं, कलमा इस्तेमाल कर रहे हैं, वो हम अपनी आसानी के लिए या जाकिरीन हजरात या खुतबा उलमा अवाम को बताने के लिए इस तरह से फर्क कर रहे हैं। इंशाअल्लाह कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की दुख्तरान पे भी जो तहकीकी डेटा है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, लेकिन एक दलील तो ये हो गई हजरत शहजादा अली कासिम के अक़्द और उनकी मेहंदी के हवाले से। दूसरी बहुत स्ट्रॉन्ग दलील जो हमें मिलती है, जो ये सवाल उठाया जाता है कि क्या मेहंदी करबला में मौजूद थी या मेहंदी की कोई हकीकत थी या मेहंदी का बजाते खुद मेहंदी का कोई वजूद था या नहीं, इस सिलसिले में मैं एक दलील आपके सामने, एक रवायत आपके सामने, एक हवाला आपके सामने पेश करने जा रही हूँ। किताब मनाकिब शहर आशोब, जिसका तर्जुमा किया है मौलाना हसन जफर ने,
उसमें एक रवायत हमें मिलती है और वो रवायत ये है कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद खैमों को आग लगा दी गई और क़याम में मौजूद जो साजो सामान है अहले बैत अलैहिस्सलाम का, जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का, जो उनकी मस्तूरात का, जो उनके असहाब का, उसको लूटा गया, तो उसमें एक चीज मेहंदी भी मौजूद थी। और इसका किस तरह से पता चला कि जब उस सारे सामान को लूट लिया गया और लश्कर अश्किया ने कुछ सामान आपस में बांट लिया, तो उसमें मेहंदी को भी तकसीम कर दिया गया। अब लश्कर अश्किया की जो मस्तूरात हैं, जो ख्वातीन हैं, उन्होंने उस मेहंदी को इस्तेमाल किया, लगाया, तो तारीख में ये मिलता है कि उनको सफेद दाग कोड़ हो गया। क्यों? इसलिए क्योंकि वो पाकीज़ा एक मेहंदी थी, वो मेहंदी थी जो अर्श आला से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने भेजी थी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को, जो कि उन्होंने शहजादे अली कासिम की मेहंदी पर लगाई और उसको अंजाम दिया। उस मेहंदी को जब लाइनों ने इस्तेमाल किया, या लाइन जो औरतें थी या मुशरिकीन जो ख्वातीन थी उन्होंने इस्तेमाल किया, तो उन पर अजाब इलाही इस अंदाज से नाजिल हुआ कि सफेद दाग कोड़ हो गया। तो जो सामान लूटा गया है अहले बैत अलैहिस्सलाम के खैमों से, उसमें मेहंदी भी मौजूद थी कि जिसको लूट लिया गया और उसको इस्तेमाल किया गया, तो उसके असरात अजाब इलाही की सूरत में नाजिल हुए। तो अज़ीज़ान मोहतरम, ये दो बहुत वाज़ेह दलाइल हैं जो कि हजरत शहजादा अली कासिम की मेहंदी पर दलालत करते हैं, उसकी हकीकत को साबित करते हैं। आज भी जब मजलिस आज़ा में, जब जलूसों में शहजादा अली कासिम की मेहंदी को बरामद किया जाता है, तो वो ये नहीं है कि इस अंदाज से और इस तरह से किया है, बल्कि वो एक अरमान है जनाब उम्मे फरवा सलामुल्लाह अलैहा का, एक तासीर उम्मे फरवा में उसको बरामद किया जाता है कि अगर प्रॉपर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास हालात साजगार होते तो वो शान शौकत से हजरत शहजादा अली कासिम की मेहंदी को बरामद करते। अब जो शहजादा अली कासिम की मेहंदी है, उसके असरात क्या है इस माशरे में, तो जैसा मैंने बताया कि करबला में जो खैमा है, वहां से ऐसी रवायात मिलती हैं हमें, और आज भी जो लोग ज़ियारत पे जाते हैं, उस मकाम की ज़ियारत करते हैं, वहां पे जो भी अक्द होता है, तो वो जोड़ा जाकर वहां पर मेहंदी के हाथ लगाता है वहां पर। तो क्या है, ये सब कुछ एक हक की चीज को और हक्कानियत को बयां कर रहा है। अगर ये सब चीजें बातिल होती तो इन सब का वजूद खत्म हो जाता। क्यों? इसलिए कि खुदावंद आलम कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कि हक आ गया और बातिल मिट गया, और बातिल को तो मिट ही जाना है। तो बातिल की जितनी चीजें हैं, वो यजीद लाइन का तक, वो यजीद लाइन के नजरियात, वो यजीद लाइन की हुकूमत, वो सब कुछ खत्म हो गया। क्यों? इसलिए कि वो बातिल था। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम, उनकी आजादारी, उनके ताजिया, उनसे मंसूब हर वो चीज कि जो करबला की याद दिलाती है, जो करबला में मौजूद अंसारान और असहाबे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मंसूब है, चाहे वो ताजिया है, चाहे वो अलम है, चाहे वो ताबूत है, चाहे वो झूले की बरामदगी है, चाहे वो मेहंदी है शहजादा अली कासिम की, ये सब चीजें हक पर मबनी है और हक्कानियत को बयां कर रही हैं। इसलिए आज भी राइज हैं। आज भी हजरत अबुल फजल अब्बास सलामदार अलैहिस्सलाम और मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के हरमैन के दरमियान बैनुल हरमैन में जो जुलूस बरामद किया गया है, वो किसका है? वो शहजादा अली कासिम की मेहंदी का है। पिक्चर्स अवेलेबल है, वीडियोस ऑनलाइन जहां से वो लाइव कवरेज हो रही है, वहां पे हम ये देखते हैं। जनाबे हुर अलैहिस्सलाम के हरम से मेहंदी का जुलूस निकलता है। जितने भी मकामात हैं मैं ताहरीन अलैहिस्सलाम के बिलखुसूस करबला में या ईरान में भी, तो वहां पर हम इस चीज को बहुत ज्यादा ओपनली देखते हैं कि किस तरह से जो एक अरमान है जनाब उम्मे फरवा सलामुल्लाह अलैहा को, उसको बयां किया जाता है। शहजादा अली कासिम की मेहंदी की इतनी बरकत है कि अगर किसी शख्स की औलाद ना हो रही हो, अगर किसी शख्स की शादी में रुकावट हो, या अगर किसी शख्स के रिस्क में कमी का उसे सामना हो, तो वो मन्नत उठाए शहजादा अली कासिम की मेहंदी की, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी उस दुआ को, उसकी उस परेशानी को फौरन हल फरमा देते हैं। 3 चीजें हैं जो शहजादा अली कासिम, यूं तो तमाम दुआएं शहजादा अली कासिम मुस्तजाब करवा देते हैं, बारगाह खुदावंदी से एक बेहतरीन वसीला है, लेकिन ये 3 पर्टिकुलर चीजें हैं। फिर से रिपीट कर रही हूँ कि अगर किसी की औलाद नहीं हो रही, और जो मकाम है खैमाए अरूसी कासिम अलैहिस्सलाम करबला में, तो वहां पर तो बहुत से उलमा और आयतुल्लाह गए हैं और जिनको औलाद उस दर से मिली है। तो औलाद के हवाले से, शादी में रुकावट के हवाले से और रिस्क में कमी के हवाले से, ये 3 ऐसे मसाइल हैं जो कि खुसूसी तौर पर मेहंदी शहजादा अली कासिम से मंसूब हैं। तो अगर कोई शख्स मन्नत उठाए, हकीकत मानकर शहजादा अली कासिम की मेहंदी की, तो बहुत जल्द इसके असरात देखने में आते हैं। और बहुत जल्द हमने देखा है, हमारे आसपास ऐसे वाकयात हुए हैं कि जो भी ताजिए से मस होता है, जो भी ताबूत से मस होता है, जो भी झूले से मस होता है, जो भी आलम में हजरत अबुल फजल अब्बास सलामदार अलैहिस्सलाम से मंसूब होता है, तो उसकी दुआ फौरन मुस्तजाब होती है।
बात फिर वही आ जाती है, मारिफत की बात है, वफा की बात है, वफा की हकीकत की बात है, मारिफत इमाम की बात है, और इमाम से मंसूब जितनी चीजें हैं वो इस कदर बुलंद मकाम और मर्तबा रखती हैं कि उनके बारे में शक करना भी जो है वो एक गलत अमल है कि जो आपकी मारिफत इमाम में कमी कर देता है। बस अगर आपको किसी चीज का इल्म नहीं है तो उसके बारे में तहकीक कीजिए, उलमा से, मुस्तनद उलमा से गुफ्तगू कीजिए, मुस्तनद किताबों और रवायात का मुताला कीजिए ताकि हकीकत आप पर आया हो सके, और जो मारिफत मासूमीन है, मारिफत इमाम है, जो लफ्ज वफा की हकीकत है, उस तक रसाई मुमकिन हो सके।